Hello, good morning to all of you. Hello, am I audible? हेलो यस सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज डिस्कशन का टॉपिक है कंबशन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कितने स्टेज में कंबशन होता है। ठीक है, तो हम मेरा आउटलाइन यहाँ पे इज कंबशन। we will define the combustion, the term combustion. ठीक है, we will see the different type of combustion. Next combustion in only for today I will discuss up to the SI engine combustion. ठीक है, in the next session we will discuss about the CI combustion. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ combustion क्या होता है। तो as per the Oxford dictionary, क्या है इसका डिफिनीशन? द प्रोसेसिंग समथिंग, कोई चीज को जलने को क्या कहते हैं यहाँ पे? कंबशन कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में इसका डिफिनेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं कंबशन को? रैपिड केमिकल कंबशन, सॉरी, रैपिड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्सटेंस विद ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। क्या करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्ट करता है या उस चीज का ऑक्साइड बनाता है। तो क्या होता है? ऑक्साइड बनाने के केस में क्या होता है? वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज लाइट जो होता है वो रिलीज होता है। दैट इज नोन एज आवर कंबशन इन द term of chemistry. ठीक है, in the language of chemistry. But in thermodynamics, how will define the combustion? Anyone? Thermodynamics में पढ़े हो combustion क्या होता है? Combustion is here written. Combustion is the chemical reaction in which certain element of fuel like hydrogen and carbon combines with oxygen and liberate heat energy using an increase in temperature as well as pressure of the gases. ठीक है, इन केस ऑफ आईसी इंजन में हम पढ़े थे क्या होता है कि वहां पे फ्यूल हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज करते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज करते हैं। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन क्या करता है वहां पे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? वो बर्न करता है। ठीक है, वो क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है। तो क्या बनाता है वहां पे? बाई प्रोडक्ट में क्या आता है मेरे पास? फाइनल प्रोडक्ट में वहां पे आता है आपका CO2 एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? ठीक है, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो में क्या होता है? आवाज कटने लगा सर आपका। हाइड्रोजन कार्बन विथ ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है inside the combustion of an oxygen। सर ऑडिबल नहीं है सर। यहाँ पे सपोज कि हम गैसोलीन इंजन लिए, गैसोलीन इंजन दैट इज हेलो। यस सर, नो सर। अभी बोले ना, पिछला बार कुछ समझ नहीं आया सर क्या बोले। वही हमको ये पता था। फिर चला गया सर आपका। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अब ठीक है? क्या आता है सर, कभी कभी बीच में फिर चल जाता है। अभी आ रहा है? अभी तो आ रहा है सर। ठीक है, हम जल्दी करेंगे, रुको और परेशान कर दिया। तो यहाँ पे केमिकल आपका इनसाइड द सिलेंडर लेते हैं। सपोज कि हम लेते हैं गैसोलीन इंजन। गैसोलीन लेने का मतलब क्या होगा? डीजल इंजन, सॉरी इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन में आपका गैसोलीन होता है C8H18। ठीक है, आवर फ्यूल। ठीक है, हाइड्रो फ्यूल। ठीक है, दैट कंटेन्स हाइड्रोजन। ठीक है, इट्स रिएक्ट्स inside cylinder is oxygen and with liberty with as well as hydrogen and hydrogen carbon dioxide gas।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हैं, इन बोथ केसेस एज डीजल इंजन एज वेल एज पेट्रोल इंजन, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हमको एनर्जी। इज इट क्लियर? दैट इज नोन कंबशन प्रोसेस। कंबशन मिक्सचर जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स व्हिच इज कंबशन प्रोसेस। वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज होमोजीनियस। ठीक है। तो हम हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ये जो है मिक्सचर जो होता है आपका एयर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोकार्बन्स का जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो आपका ये सपोज कि ये है आपका हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूल और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इन केस ऑफ होमोजीनियस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। देखो यहाँ पे है ना एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे होमोजीनियस मिक्सचर? कहने का मतलब आप समझ रहे हो क्या कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिक्सचर कंपोनेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सिस्टम। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। ओके, ये आपका थियोरेटिकल आवाज कटने लगा सर, जो प्लीज। है ये कंबशन स्टेज ऑफ कंबशन में होना क्या चाहिए। हेलो हेलो यस सर। हेलो। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द प्रेशर लाइन एंड दिस इज आवर क्रैंक एंगल। ठीक है, क्रैंक एंगल एंड दिस इज प्रेशर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन करते हैं 180 डिग्री तक। टोटल आपका जो क्रैंक होता है, क्रैंक कितना डिग्री होता है विद इन 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन में कितना होता है, एक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद क्या होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक, नेक्स्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो टोटल कितना कितना रोटेशन हो गया, कितना रोटेशन फैन का हो गया यहाँ पे 2 रोटेशन, दैट इज 1 रोटेशन इज 720 इक्वल टू डिग्री। सॉरी कितना बोले हम, 2 720 रोटेशन बोले ना, 720 डिग्री। ठीक है, लेकिन कंप्रेशन और एक्सपेंशन को हम कंसीडर करते हैं तो कितना हो गया, 1 रोटेशन है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्शन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस को हम हटा दिए। ठीक है, तो ये हम प्रोसेस कंसीडर करते हैं स्टेज ऑफ कंबशन के डिवीजन में, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल केस क्या होगा कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज द कंप्रेस बी तक करते हैं तो क्या है, प्रेशर राइजेस, दैट इज प्रेशर क्या करता है यहाँ पे इंक्रीज करता है। इज इट क्लियर? अब जब पिस्टन क्या करता है यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी पे पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे क्या करते हैं, फायर करते हैं हम। जब क्लियर, यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं फ्यूल, दिख रहा है पॉइंट बी पे। ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बी टू सी, ठीक है, टोटल फ्यूल कंबशन ऑफ टोटल फ्यूल्स टेक्स प्लेस विद इन द पॉइंट बी टू सी। ठीक है, ये हम आइडियल केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट सी से एक्सपेंशन होता है और सी पे क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर रीच कर जाता है। उसके बाद क्या हो गया, एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग व्हिच वी विल गेट द पावर। ठीक है, इंजन पावर। ठीक है, आउटपुट पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस the power will be delivered to the crankshaft. ठीक है, and simultaneously the pressure as well as temperature decreases. Is it clear? But in case of, क्या बताया था मैंने, आइडियल केस की हम बात करें, थ्योरेटिकल केस, यहाँ पे कोई भी फ्यूल होता है, फ्यूल चलने में टाइम लेता है। बात समझे? कोई भी आप सपोज कि आप मान लो किसी कोयला को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, तो जलने में थोड़ा सा टाइम लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, तो अचानक से नहीं जल के हमको हिट देता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज आवर एब्नॉर्मल सॉरी। तो एक्चुअल केस में क्या होता है कि हाँ, क्या होता है आपका ये फ्यूल टेक्स टाइम टू बर्न कंप्लीटली। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं एक्चुअल थ्योरेटिकल सॉरी एक्चुअल पावर प्रेशर एंड आपका क्या कराएगा, देखते हैं।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर आर 3 स्टेज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। ठीक है, ये आपका कंबशन का जो है 3 स्टेप होता है इन एक्चुअल केस। ठीक है, एक्चुअल केस में मेरे पास 3 स्टेज ऑफ कंबशन होता है इन एसआई इंजन। ठीक है, स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 द इग्निशन लैग स्टेज। नेक्स्ट इज इग्निशन लैग, मतलब क्या हुआ? इट इज द टाइम ड्यूरिंग दिस फ्यूल बर्न है, जो आपको फ्यूल को बर्न करने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज इग्निशन लैग। ये टाइम से लगता है, दैट इज नोन एज इग्निशन लैग। नेक्स्ट स्टेप लैग, सॉरी, फ्लेम प्रोपगेशन। फ्लेम जो होता है, फ्लेम क्या होता है? फ्लेम का जो आपका होता है, फ्लेम फ्रंट क्या इसको बोलते हैं? ये एक सरफेस होता है, जो अगला हिस्सा होता है, दैट इज आपका फ्लेम फ्रंट होता है। फ्लेम का अगला हिस्सा को क्या करते हैं? फ्लेम फ्रंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है? प्रोपेगेट करता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल स्टार्ट होता है और वो क्या करता है? फ्लेम जो होता है फैलते जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपगेशन होता है इसका, फ्लेम का प्रोपगेशन। तो थ्रू आउट द इंजन होगा, थ्रू आउट द सिलेंडर होगा, थ्रू आउट सिलेंडर नहीं, थ्रू आउट द जो आपका कौन सा वॉल्यूम होगा वहां पे? आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम प्रोपगेशन ऑफ फ्यूल फ्लेम होगा, तभी तो कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लगता है आपका फ्लेम प्रोपगेट करने में। ठीक है, एंड सम टाइम वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो एक्चुअल केस में क्या होता है कि ए इज द पॉइंट ऑफ पैसेज। है, ये हम बताया था लास्ट में बताया था ना। यहाँ पे क्या होता है? स्पार्क प्लग को यहाँ पे एक्टिवेट पॉइंट ए पे क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं। पॉइंट ए पे क्या करते हैं? इसको प्लग को दिस इज 20 डिग्री बिफोर द टीडी सेंटर। टॉप डेड सेंटर से 20 डिग्री बिफोर। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? हेलो सर आपका हेलो, सर yes, आवाज sir. कट कट के आ रहा है सर, हेलो, कुछ समझ में नहीं आया। नेटवर्क सर आपका आवाज कट कट के आ रहा था। हाँ, तो देखो एक्चुअल अभी केस में हम क्या देखो, अभी आ रहा है? हाँ सर, अभी हेलो, ठीक आ रहा है। हाँ, तो एक्चुअल केस में हम क्या देखे थे? एक्चुअल केस में देख लो, एक्चुअल केस में देखो क्या देखे, आपका जो है स्टार्ट फ्रॉम बी टू सी, पॉइंट बी। पॉइंट बी पे क्या होता है? फ्यूल बर्न होना शुरू हुआ है, तो स्पार्क प्लग को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। लेकिन पॉइंट वेयर स्पार्क प्लग इनिशिएटेड, ठीक है, इससे कितना डिग्री बिफोर है? दिस इज 20 डिग्री बिफोर टीडीसी। ठीक है, डिग्री क्रैंक एंगल पहले हम क्या करते हैं? स्पार्क को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ताकि बुल जो है मेरा क्या करेगा? टाइम लेगा, जलने के लिए मेरे पास टाइम लेगा। ठीक है, बी इज द पॉइंट। ठीक है, इज द पॉइंट वेयर क्या कर बी पॉइंट वेयर करता है यहाँ पे? इट इज द बिगिनिंग पॉइंट वेयर प्रेशर राइजेस। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते, यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू किया। ठीक है, इज इट क्लियर? B is the point where beginning of be detected. ठीक है, at that point will be before TDC. That point will be degree before TDC. ठीक है, is the C is the point where we have at maximum pressure and temperature. Is it clear? Is it clear? Hello. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो ये हम इन स्टेज में बांटते हैं। देखो स्टेज 1 हो गया, स्टेज 3 हो गया। ठीक है, तो दिस इज वन, स्टेज 1 इज कॉल्ड क्या? इग्निशन। ठीक है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच टाइम टू बर्न। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फ्लेम प्रोपगेशन। फ्लेम प्रोपगेट करता है ड्यूरिंग द B to
Is it clear? And after C, the power that is rocks takes place. Is it clear? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया भी है AB स्टेज, BC रिप्रेजेंट सेकेंड स्टेज, B रिप्रेजेंट थर्ड स्टेज। ठीक है, तो इग्निशन लैग अभी हम बताया था, देयर इज अ सर्टेन टाइम इंटरवल बिटवीन इंस्टेंट ऑफ स्पार्क एंड इंस्टेंट वेयर इट इज नोटिसेबल राइज इन प्रेशर ड्यू टू कंबशन। ठीक है, तो ये आपको ये येलो ग्राफ से दिखाया गया है, येलो बार डायग्राम दिखाया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्पार्क इनिशिएट किए और यहाँ पे प्रेशर राइज होना शुरू हुआ, प्रेशर राइज होना स्टार्ट हुआ। दैट इज द टाइम ड्यूरिंग विच दैट इज द टाइम ड्यूरिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज आवर इग्निशन लैग स्टेज। इज इट क्लियर? हेलो, the time during which the fuel gets ignited. Is it clear? Hello, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आपका क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या करता है कि आपको जो हाइड्रोकार्बन्स होता है वो कंबाइन करता है किससे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, CO2 और ये क्या करता है कि इसका सम टाइम लेता है, ये प्रोसेस होने में सम टाइम लेता है। दैट इज नोन एज आवर इग्निशन लैग। ठीक है, एंड दैट इज डन 20 डिग्री। ठीक है, द इग्निशन स्टार्ट्स 20 डिग्री फॉर द TDC। ठीक है, एंड आपका टाइम लैग कितना होता है, ये आपका टाइम लैग का ड्यूरेशन क्या है, आपका कितना डिग्री है, 12 डिग्री है। ठीक है, 20 में से 8 घटा दो तो कितना हुआ, 12 डिग्री हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस ये देखो, इनिशियल लैग इज वेरी स्मॉल एंड विद 0.00152000002, दैट इज 2 मिलीसेकंड होता है करीब, तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो अभी ये है मेरे पास एक लॉस है। ठीक है, दिस इज द इग्निशन लैग इज द लॉस। नेक्स्ट मेरे पास है फ्लेम प्रोपगेशन। फ्लेम प्रोपगेशन क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेप B2C, बताया था अभी। B2C मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग ऑफ प्रेशर राइज टू एंड ऑफ द टू रीच द हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट, दैट इज नोन एज आवर प्रोपगेशन स्टेज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेम क्या होता है, फ्लेम स्प्रेड करता है, फ्लेम स्प्रेड करेगा थ्रू आउट द कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर में वहां पे टॉप बीट सेंटर पे क्या रहता है, जनरली क्लियरेंस वॉल्यूम लेते थे आइडियल केस में, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल केस में क्या होता है, TDC सेंटर से अभी तो आपका आवाज गायब हो गया सर पूरा। कुछ समझ नहीं आया सर, अब आ रहा है, रिपीट कीजिए आ सर। रहा है। हेलो, आ रहा है सर, लेकिन अभी आया थोड़ा बहुत, हेलो, अब आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा सर, बोलिए ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फ्लेम प्रोपगेट, हाँ, यहाँ पे फ्लेम का प्रोपगेशन कितना डिग्री तक होता है, यहाँ पे 8 डिग्री इधर हो गया और इधर 15 दिया, 15 और 23 डिग्री क्रैंक एंगल पे क्या होता है, मेरा फ्लेम प्रोपगेट करता रहता है। इज इट क्लियर? स्टेज 2 इज हियर फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो स्मॉल पोर्शन ऑफ क्या होता है, हीट जनरेट होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, फ्लेम प्रोपगेट करते रहता है। ठीक है, तो हमको इंस्टेंट फ्यूल नहीं मिलता है, इंस्टेंट हीट नहीं मिलता है। हीट क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप जनरेट होता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन will be occurs at the point C. Is it clear? That is why we will achieve here the maximum temperature as well as maximum pressure. ठीक है, after that we will get the power. Is it clear? Is it clear? यस सर। तो रेट ऑफ प्रेशर राइज जो होता है, रेट ऑफ हीट रिलीज। ठीक है, तो विद इन द सिलेंडर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। ठीक है, हीट को एडिशन आप करते हो जनरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हो इन CI इंजन ऑटो साइकिल में, याद है ना।
तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ प्रेशर जो राइज होगा वो क्या होगा, हीट रिलीज जितना होगा उतना ज्यादा प्रेशर राइज होगा, जब क्लियर, उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा गैसेस, ठीक है, तो उतना ज्यादा प्रेशर राइज होगा, जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा, एज वेल एज टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो फ्लेम प्रोपगेशन को इफेक्ट करता है? हेलो, क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो फ्लेम प्रोपगेशन को इफेक्ट करेगा? सपोज कि एयर फ्यूल रेशियो जो है आपका ज्यादा होगा या कम होगा, इस पर भी तो डिपेंड करता है फ्लेम प्रोपगेशन। इज इट क्लियर? यदि आपका रिच मिक्सचर होगा तो क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, देखो फैक्टर हो सकता है जो फ्लेम प्रोपगेशन में इफेक्ट करता है, दैट इज एयर फ्यूल रेशियो। यदि हेलो यस ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाँ, रेट ऑफ कंबशन एंड हीट रिलीज विल बी मोर। इज इट क्लियर? यदि मिक्सर होगा तो रेट ऑफ कंबशन एज वेल एज हीट रिलीज विल बी मोर एयर। इज इट क्लियर? ठीक है, बट फॉर मैक्सिमम फ्लेम स्पीड को अचीव करने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्यूल को 10% से ज्यादा 10% रिच मिक्सचर we will achieve the maximum flame speed. Is it clear? अचीव कर सर पाएंगे, ठीक है। बीच कंप्रेसर बीच में सब रेशियो, आवाज रुक के आ रहा है सर, कुछ बीच का वर्ड गायब हो जा रहा है। मेन मेन बात तो टावर सुनाइए ना दी। मतलब सब टावर मेन तो बात मतलब ठीक कुछ है इधर। पता नहीं हेलो, सर, अजीब हो रहा है। बीच का सर सर कुछ वर्ड आपका गायब हो जा रहा है, फिर कुछ वर्ड आ रहा नहीं है, फिर बीच का कुछ वर्ड गायब हो जा रहा है, वैसा हो रहा टावर है। तो मेरा 3-4 दिखा रहा है इस तरह। हेलो, यस सर, यस सर। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे ना, इफेक्टिंग द फ्लेम प्रोपगेशन, ठीक है। तो पहला एयर फ्यूल मिक्सचर था। एयर फ्यूल मिक्सचर जितना ज्यादा आप रीच करोगे क्या होगा? रीच करोगे तो उतना ज्यादा क्या करेगा? आपका रेट ऑफ कंबशन होगा, दैट इज हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो हम यही बता रहे थे, रिपीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लेम स्पीड विल बी अचीवेबल एट 10% ऑफ मिक्सचर। यदि 10% रिच मिक्सचर यदि तुम दोगे तभी तुम मैक्सिमम को अटेंड कर पाओगे। इज इट क्लियर? फॉर हाइड्रोकार्बन फ्यूल, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो पे कैसे डिपेंड करता है फ्लेम प्रोपगेशन? इज कंप्रेसर हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाता है तो क्या होता है? प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? हेलो हेलो बढ़ेगा ना सर, हेलो, बढ़ता है ना? हाँ, ठीक है। तो एज द विल इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये आपका रेसिडुअल गैसेस जो रहता है, जो आपका प्रीवियस जो साइकिल का जो रेसिडुअल गैसेस रहता है उसको क्या करेगा? प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो एग्जॉस्ट के थ्रू क्या करेगा? उसको एक्सपेल आउट कर देगा, ठीक है। तो रेसिडुअल गैसेस यहाँ पे मेरे पास कम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? टाइम जो होता है आपका रेसिडुअल जो आपका टाइम होता है उसको इग्निशन लैग को क्या करता है? इग्निशन लैग को क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है, सॉरी, इग्निशन लैग जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है। इग्निशन लैग क्या करता है? इसको प्रेशर और आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो वहां पे क्या रेसिडुअल गैसेस के कारण क्या होता है? ज्यादा टाइम लगता है ना। यदि मान लो बर्न्ड गैसेस रहता है, रेसिडुअल गैसेस का मतलब कि CO2 वगैरह जो बर्न जल गया है पहले से, ठीक है, वो रहेगा तो और जलने में हमको प्रॉब्लम करेगा। इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, मतलब जलने का जो टाइम होता है इग्निशन लैग, दैट विल इंक्रीज। बट व्हेन यू विल इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ द इंजन, ठीक है, या मिक्सर, ठीक है। तो ये रेसिडुअल गैसेस को इंक्रीज डिक्रीज कर देता है। कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल गैस को क्या करता है? ये डिक्रीज कर देता है। तो अब क्या होता है? इग्निशन लैग क्या करता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द ठीक है इग्निशन लैग। इज इट क्लियर? लोड ऑन द इंजन, नेक्स्ट फैक्टर इज लोड्स ऑन द इंजन, ठीक है। तो लोड यदि इंजन पे बढ़ाओगे तो क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, यस सर।
हाँ, यदि इंजन पे बढ़ा हुआ है, कहने का मतलब कि तुम एक आदमी थे, बाइक पे 2 आदमी बैठ गया, तो वहां पे लोड बढ़ गया। इज इट क्लियर? तो वहां पे क्या बढ़ेगा, साइकिल का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लेम स्पीड यहाँ पे बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्बुलेंस है, ठीक है। यदि टर्बुलेंस को इंक्रीज करते हैं, टर्बुलेंस कहने का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस कहने का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, मिक्सिंग करना, रैपिडली मिक्सिंग करना, ठीक है। यदि जितना टर्बुलेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्यूल एयर का मिक्सिंग अच्छा से होगा विद इन द सिलेंडर, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टर्बुलेंस ज्यादा होने से क्या होता है, ये हीट ट्रांसफर रेट को क्या करता है, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा देता है बिटवीन बर्न्ड एंड अनबर्न्ड मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो फ्लो आपका फ्लेम प्रोपगेशन रेट भी बढ़ जाता है। इट क्लियर? लेकिन यदि ज्यादा टर्बुलेंस यदि बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंस्टेंट फ्यूल बर्न कर जाएगा। यदि ज्यादा तुम टर्बुलेंस बढ़ाओगे तो फ्यूल तुरंत बर्न करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रैपिड कंबशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब इंस्टेंट कंबशन। इसके कारण डेटोनेशन या इंजन में एक नॉकिंग आवाज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इंजन का स्पीड बढ़ाओगे, आप एक्सीलरेटर देते हो, थ्रोटलिंग से ही कंट्रोल करते हो ना इंजन पावर। यदि आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होता है, फ्लेम स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस। फ्लेम स्पीड क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और ये जनरली आपका रेंज होता है फ्लेम स्पीड का 10 to 30 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, यदि याद होगा तो कोई बात, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, लीन मिक्सर यदि होगा, लीन मिक्सर कहने का मतलब क्या, स्टिचियोमेट्री से कम हम उसमें ये डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे या फ्यूल डालेंगे। लो यहाँ पे फ्लेम स्पीड क्या होता है, लो होता है। लेकिन रिच केस में क्या होता है, फ्लेम स्पीड, फ्लेम पे जो होता है फ्लेम स्पीड फास्ट होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? उसका 10% के बाद फिर घटने लगता है सर? 10% के बाद घटेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 10% जो होता है मैक्सिमम आपका मिलता है हमको फ्लेम स्पीड, ठीक है। फॉर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल जनरली हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। आफ्टर बर्निंग स्टेज, आफ्टर बर्निंग स्टेज में क्या होता है आपका, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट जो है सी है, सी टू डी, दैट इज आफ्टर बर्निंग स्टेज, दैट इज कैटेगरी सी में आता है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम प्रेशर अचीव्ड इज एट पॉइंट सी, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फ्लेम वेलोसिटी क्या होता है, फ्लेम वेलोसिटी डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल जो होता है मैक्सिमम फ्यूल बर्न कर चुका होता है, ठीक है। फ्यूल बर्न कर चुका होता है तो यहाँ पे फ्लेम वेलोसिटी डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब रेट ऑफ कंबशन बिकम्स लो ड्यू टू लो फ्लेम वेलोसिटी। यहाँ पे एज जैसा कि फ्लेम वेलोसिटी कम हो जाता है, रेट ऑफ कंबशन, कंबशन इसमें जरूरत भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्यूल रहता है वो ज्यादातर कंबशन, उसका रेट ऑफ कंबशन स्लो हो जाता है, ठीक है। एंड रिड्यूसेस द फ्लेम फ्रंट सरफेस। फ्लेम फ्रंट सरफेस कहने का मतलब जो होता है वो लॉ जो होता है, लॉ समझ रहे हैं, फ्लेम, फ्लेम का जो सरफेस होता है फ्रंट सरफेस, ठीक है, तो उसका जो है थिकनेस घट जाता है, ठीक है। गेट क्लियर? Since the expansion stroke start before this stage, expansion stroke start before this stage, with the piston moving away from the top dead center, there is no pressure rise during। हाँ, तो प्रेशर मैक्सिमम तो यहाँ मिल गया, तो उसके बाद हमको प्रेशर तो नहीं मिलेगा ना। तो ये जो होता है आफ्टर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम pressure will be achievable at the point या end of the flow propagation stage। याद रखोगे, एक्चुअल केस में क्या होता है, या तो इनिशियल ऑफ द आफ्टर बर्निंग स्टेज या एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या बताया था मैंने, सेकेंड में क्या बताया था, फ्लो प्रोपगेशन स्टेज। इज इट क्लियर? हेलो? ओके, तो ये आपका स्टेजेस हुआ, ठीक है। अभी टाइम भी खत्म हो गया है, और तो तुम लोग कुछ बताओ कि अभी इसमें और क्या डिस्कस करना चाहिए।